नमस्कार विद्यार्थियों। स्वतंत्रता और समानता दोनों का अध्ययन हमने कर लिया है। अब बहुत सी बार परीक्षा में ये प्रश्न आता है, क्या स्वतंत्रता और समानता में कोई संबंध है या नहीं? क्या वह दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं? इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता तथा समानता दोनों की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। अतः इनके पारस्परिक संबंधों का विवेचन करना सामयिक तथा प्रासंगिक बन जाता है। इस बारे में विद्वानों में मत एक नहीं है। इस संबंध में दो प्रकार की विचारधारा सामने आती है। समानता तथा स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, और दूसरी विचारधारा आती है समानता तथा स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं। पहले हम देखते हैं समानता तथा स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। ये अवधारणा अनुदारवादी लेखकों की है। इस धारणा के प्रतिपादकों का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी हैं तथा उनमें किसी तरह की कोई साम्यता नहीं है। लॉर्ड एक्टन तथा डी टॉकविले इस मत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। लॉर्ड एक्टन का कहना है कि समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को ही व्यर्थ कर दिया है। इसी प्रकार डी टॉकविले का भी यही मानना है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ समानता नहीं रह सकती, और जहाँ समानता है वहाँ स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। अरस्तु तथा स्पेंसर ने भी ऐसे ही विचारों का प्रतिपादन किया है। ये विचारधारा निम्नलिखित आधारों पर आधारित है। प्रथम है, प्रकृति में ही असमानता विद्यमान। इस अनुदारवादी विचारधारा के अनुसार जब प्रकृति में ही असमानता पाई जाती है तो समानता का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रकृति ने ही व्यक्तियों को समान रूप से योग्य नहीं बनाया है। दूसरी आधार है, योग्य तथा अयोग्य के बीच समानता स्थापित करने का कोई अर्थ नहीं है। इस मत के अनुसार जब प्रकृति ने ही मनुष्यों में असमानता स्थापित की है तो योग्य तथा अयोग्य, सक्षम तथा असक्षम, कमजोर तथा शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच समानता स्थापित करना बेकार है तथा उसका कोई अर्थ नहीं है। इस विचारधारा के विचारकों का मानना है कि समानता कृत्रिम तथा अव्यवहारिक है। इस मत के अनुसार वास्तविक रूप में समानता स्थापित नहीं की जा सकती। ये एक कृत्रिम तथा अव्यवहारिक विचार है। स्वतंत्रता तथा समानता में किसी एक को ही प्राप्त किया जा सकता है, दोनों को नहीं। आधुनिक समय में इस विचारधारा को तर्क संगत तथा व्यवहारिक नहीं माना जाता तथा इसकी आलोचना की जाती है। इसकी आलोचना के आधार हैं, प्रथम आधार यह है, स्वतंत्रता तथा समानता अविभाज्य तथा अविच्छिन्न है। स्वतंत्रता तथा समानता में इतनी घनिष्ठता तथा पारस्परिकता है कि दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दूसरे अर्थ में ये दोनों एक दूसरे से अविभाज्य तथा अविच्छिन्न है। दूसरा, एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता तथा समानता में अन्योन्याश्रय संबंध होता है। एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। जैसा कि R.H. टोनी का कहना है कि समानता स्वतंत्रता की विरोधक नहीं होकर इसके लिए आवश्यकता है, तो इस विचार को वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता। अब दूसरी विचारधारा है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इसके विपरीत कुछ विचारक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी नहीं, एक दूसरे का पूरक मानते हैं। रूसो के अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता कभी प्रभावित नहीं रह सकती। इसी तरह डॉक्टर आशीर्वादम का मान्यता है कि यदि स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य पूर्ण करना है तो ये आवश्यक है कि समानता भी किसी न किसी रूप में उससे संलग्न हो। पोलार्ड ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में निहित है। अब ये दृष्टिकोण भी कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं। प्रथम है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों जरूरी है।
ये दृष्टिकोण ये मान के चलता है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता तथा समानता दोनों ही नितांत आवश्यक हैं। दोनों का वास्तविक उद्देश्य यही है। दूसरी बात है, दोनों पर प्रतिबंध या नियंत्रण आवश्यक। महात्मा गांधी का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, अपितु व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। नियंत्रणहीन स्वतंत्रता स्वच्छंदता है तो बंधनहीन स्वतंत्रता व्यर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक समानता आवश्यक। राजनीतिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आर्थिक असमानता को पाटना आवश्यक होता है। आर्थिक समानता की स्थापना करके ही राजनीतिक स्वतंत्रता को सार्थक या उद्देश्यपरक बनाया जा सकता है। इसीलिए लास्की कहते हैं कि संपत्ति असमानता स्वतंत्रता की विरोधी है। चौथी बात, स्वतंत्रता तथा समानता की सही व्याख्या एक दूसरे के संदर्भ में। स्वतंत्रता तथा समानता की सही व्याख्या एक दूसरे के संदर्भ में ही सही रूप से की जा सकती हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इनको अलग अलग व्याख्या नहीं की जा सकती। और अंतिम बात है, सामाजिक एवं आर्थिक समानता की स्थापना के बिना शोषण का अंत संभव नहीं है। सामाजिक तथा आर्थिक समानता की स्थापना किए बिना शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। इस विचार को व्यक्त करते हुए लास्की ने कहा है, जिस समाज में असमानताएं हैं वहाँ जब कभी कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता की मांग उठाएगा तो शक्तिशाली लोग उसे ललकारेंगे तथा उसका विरोध करेंगे। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए शोषण का अंत करना जरूरी है। व्यक्ति के विकास के लिए सामाजिक तथा आर्थिक समानता की स्थापना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे की विरोधी नहीं होकर एक दूसरे की पूरक है। धन्यवाद।